हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रिजर्विंग गुड हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसानी वजूद की सेहत और तंदुरुस्ती का तमाम तर इन्हसार मतवाज़न खुराक और निज़ाम हज़म की आला कारकर्दगी पर समझा जाता है। खुराक जिस कदर मतवाज़न, मक़वी और भरपूर होगी, उसी कदर जिस्म में तवानाई और क़ुव्वत का एहसास होगा। खाए जाने वाली खुराक का फ़ायदा भी उसी वक्त होता है जब बदन का निज़ाम हज़म मज़बूत और मुकम्मल कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाला हो। फ़ी ज़माना लज़्ज़त और मज़े से भरपूर पकवानों के इस्तेमाल से निज़ाम हज़म किसी खुश नसीब ही का मुकम्मल तौर पर फ़ाल और बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाला होगा। निज़ाम हज़म का ताल्लुक़ हमारे मैदे से है। हम जो भी खाते हैं और पीते हैं वो सबसे पहले मैदे में कीमियाई प्रोसेस से गुज़रकर दूसरे अज़ा तक पहुँच पाता है। मैदे की कारकर्दगी जितनी मिसाली और उम्दा होगी, हमारी सेहत भी उतनी ही शानदार और काबिल रश्क होगी। यूँ तो मैदे के कई एक अमराज हैं जो बदन इंसानी को अपनी लपेट में लेकर परेशानी का सबब बनते हैं, लेकिन इनमें सबसे तकलीफ़ देह मर्ज़ मैदे का ज़ख़म यानी अल्सर है, जिससे पूरा बदन ही मुतासिर होता है। मैदे का अल्सर क्या है? मैदे के अल्सर से मुराद मैदे की हिफाजती झिल्ली में ज़ख़म का बन जाना है। ये ज़ख़म अमूमी तौर पर 5 mm या इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है और मैदे की अंदरूनी तह को भी मुतासिर कर सकता है। मैदे के अल्सर के बारे में आगाही हासिल करने के लिए मैदे की साख्त के बारे में जानना ज़रूरी है। इंसान की उम्र और अल्सर में ताल्लुक़। अल्सर किसी भी उम्र में हो सकता है। मैदे का अल्सर आमतौर पर ज़्यादा उम्र के लोगों मसलन 55 से 70 साल तक की उम्र में होता है, जबकि छोटी आंत का अल्सर निस्बतन कम उम्र के अफराद यानी 55 से 30 साल की उम्र में होता है। मैदे के अलावा अल्सर छोटी आंत में भी हो सकता है। अल्सर क्यों और कैसे? ऐसे अफराद जो मतवातर मुर्गन, तेज़ मसाले वाली ग़िज़ाएँ, चटपटे पकवान और चटखारेदार अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड्स, समोसे, पकोड़े, कोला, मशरूबात, बेकरी मसनूआत, मैदे से बनी अशिया, बिरयानी, बैंगन, दाल, मसूर और बादी ग़िज़ाओं की बकसरत इस्तेमाल से भी मैदे में वर्म की कैफियत हो सकती है। गोश्तखोरी, चाय, कॉफ़ी और सिगरेट नोशी की ज़्यादती से भी मैदे में तेज़ाबी मादे बढ़ जाते हैं। जब मैदे की तेज़ाबियत मुसलसल बढ़ रही हो तो ये मैदे की हिफाजती झिल्ली के लिए नुकसानदेह साबित होती है और अल्सर का मौजब बन सकती है। अल्सर की अलामत। मैदे में दर्द अल्सर की बीमारी की सबसे अहम अलामत है और 80 से 90% लोगों में पाई जाती है। भूख की कमी और मतली की कैफियत मैदे के अल्सर से मुतासिर लोगों में अक्सर पाई जाती है। छोटी आंत की अल्सर में 2/3 अफराद में दर्द रात को होती है और पेट से कमर की तरफ जाती है, और कैह का बार बार आना, वज़न का मुसलसल कम होना ख़तरे की अलामत है और मैदे का कैंसर या मैदे की खारजी रास्ते की रुकावट की निशानदही करती है। अगर अल्सर मंदमल ना हो तो पेचीदगी की सूरत इख्तियार कर सकता है और मरीज़ को खून की उल्टी या स्याह पाखाने भी आ सकते हैं। अल्सर की तशख़ीस। जब किसी को अल्सर का मसला पेश आता है तो मैदे में मुसलसल दर्द, जलन, कैं, उबकाइयाँ और बाज़ हालात में खून की उल्टी भी आने लगती है। अल्सर के मरीज़ की भूख भी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। पानी पीने से भी मैदे में दुखन का एहसास होता है। इसके अलावा जदीद लेबॉर्ट्रीज़ के तहत अल्सर और इसकी वजूहात की तशख़ीस के लिए कई टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन अल्सर की तशख़ीस का सबसे बेहतर तरीका एंडोस्कोपी है। इस टेस्ट की मदद से इस बात का तयन किया जा सकता है कि अल्सर मैदा या छोटी आंत में है। बग़ैर किसी ख़ास मसले के दाफ़े दर्द अद्वियात के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए, क्योंकि जिस्मानी दर्द की दवाइयाँ ख़ास कर एनसेड्स ग्रुप के मुबैना मुसलसल इस्तेमाल से ना सिर्फ मैदे और अंतड़ियों का अल्सर पैदा होता है, बल्कि जिगर और गुर्दों को मुबैना तौर पर नाकारा भी यही अद्वियात बनाती हैं। दाफ़े दर्द की अद्वियात का इस्तेमाल अगर ना गुरेज हो तो माहिर मुआलज के मशवरे से मुतबादिल दवाइयाँ इस्तेमाल करें। जरासीम मैदे की बीमारियों, ख़ुसूसी एच पिलोरी तौर पर अल्सर की एक अहम तरीन वजह है। गैर मेयारी बाज़ारी खानों से परहेज़ किया जाए और साफ़ ताज़ा पानी का इस्तेमाल किया जाए। जितना मुमकिन हो सके चाय, सिगरेट और शराब नोशी से परहेज़ करें। अगर आदत से मजबूर हो तो खाली पेट चाय या सिगरेट पीने से इज्तनाब किया जाए।
تیز سرخ مرچ مسالے دار مرغن کھانے اور آلودہ پانی کے استعمال سے اجتناب کریں۔ اگر معدے میں تیزابی مادے بڑھ جائیں تو فوری جلاب اور ادویات کا استعمال کر کے معدے اور انتڑیوں کو فاسد مادوں سے پاک کریں۔ کھانا بھوک رکھ کر کھائیں۔ رات کا کھانا سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں۔ موسمی پھلوں کے جوسز اور سبزیاں قدرے زیادہ استعمال کریں۔ کچی سبزیاں کھیرا، ٹماٹر، پیاز، بند گوبھی، مولی، گاجر اور سلاد کے پتے بطور سلاد دوپہر کے کھانے میں لازمی شامل کریں۔ ناشتے میں جو اور گندم کا دلیا شامل کرنا بھی معدے کے کئی ایک مسائل سے بچاتا ہے۔ گنے کی گنڈیریاں، قدرتی مشروبات جیسے سندل، الائچی، اناب، آلو بخارا وغیرہ کا استعمال بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تفکرات، اداسی، ٹینشن، سٹریس اور ڈپریشن سے بھی معدے میں تیزابی مادوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نتیجتاً السر پیدا ہو کر زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ لہٰذا روزمرہ کی زندگی میں فکر، پریشانی، ٹینشن اور فضول سوچنے کے طرز عمل اور اداس رہنے سے گریز کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ السر سے بچاؤ۔ امراض کے خلاف ہماری غذا ہی بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہمیں غذاؤں کے انتخاب اور مناسب استعمال سے آگاہی ہو جائے۔ کچی سبزیاں اور موسمی پھلوں کا بکثرت استعمال معدے کے السر سمیت تمام بیماریوں سے بچاؤ کا بہترین قدرتی طریقہ ہے۔ ہماری غذا میں جس قدر ریشہ دار غذائیں شامل ہوں گی اسی قدر تیزابی مادے بھی کم بنیں گے۔ السر پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ تیزابیت بنتی ہے۔ جب معدے میں تیزابی مادے ہی نہیں بنیں گے تو السر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح خالی پیٹ تیز قدموں کی سیر اور ورزش کو معمول میں شامل رکھنا بھی السر کے حملے سے محفوظ بناتا ہے۔ کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنکس پینے کی عادت ترک کر دینے سے بھی السر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ گوشت پکاتے وقت سبزی شامل کر لینے سے بھی کئی ایک معدے کے مسائل سے تحفظ ملتا ہے۔ سرخ مرچ، تیز مسالے، تلی اور بھنی ہوئی غذاؤں سے بھی گریز السر کی شکایت سے محفوظ بناتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری معروضات کو اپنا کر مثالی صحت کا حصول ممکن بنائیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔